नमस्कार। आज मैं आप लोगों से एक बहुत इम्पोर्टेंट बात करने वाली हूँ। आप लोगों ने सुना होगा कि या कहा भी होगा कि मेरे पास ये नहीं है, ये भी नहीं है मेरे पास, पैसे नहीं है मेरे पास, अच्छा रंग रूप नहीं है, दौलत नहीं है मेरे पास, बहुत सी चीज़ें नहीं हैं। ये बहुत सुना होगा आपने। मगर आपने कभी किसी को ये कहते सुना है कि ईश्वर को धन्यवाद है कि उसने मुझे 2 आँखें दी, ईश्वर को धन्यवाद है कि ईश्वर ने मुझे जीवन दिया, सांसें दी, जीने का एक मौका दिया, कुछ कर दिखाने का एक मौका दिया? क्या हम ऐसा कहते हैं? और ऐसा अगर कोई कहता भी है तो हम उसे घमंडी, दिखावा करने वाला कहते हैं। मगर आपको एक बात बताऊं, जब मैं बहुत छोटी थी तब जब रामायण सुनने जाया करती थी तो सुना करती थी, धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए। ईश्वर से कैसा विवाद? ईश्वर को तो निर्विवाद धन्यवाद कहिए। जरूरी है, क्योंकि वो देने वाले हैं, वो पालनहार हैं। मगर हम ऐसा करते नहीं हैं। वो ऊपर वाला हमें बहुत कुछ देता है, मगर हम उन्हें गिनते ही नहीं हैं। और जब वो चीज़ें हमसे छूट जाती हैं तो हमें उनकी याद आती है। होता है ना ऐसा? मेरी बात को मान लो, ये ऐसा ही होता है। मैं जो समझाना चाह रही हूँ ना, वो ये समझाना चाह रही हूँ कि ये नहीं है, वो नहीं है, मुझे भगवान ने ये नहीं दिया, मुझे अल्लाह ने ये नहीं दिया, मुझे उसने ये नहीं दिया, ये सब कुछ नहीं। जो दिया उसके लिए क्या आप धन्यवाद कहते हो? क्या आप मानते हो? ये बहुत ज़रूरी है। मैं अपने जीवन के अंदर एक चीज़ जानती हूँ, मैं कभी भी गिरे हुए दूध पर नहीं रोती। कारण पता है क्या? क्योंकि जो बीत गई सो बात गई। आगे की बात सोचिए। और आपका आज जो है ना, वो बहुत महत्वपूर्ण है। और आज के समय में आपके पास जो कुछ भी है वो बहुत 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 कुछ है। अगर भगवान ने एक आंख दी है तो उसके लिए भी धन्यवाद दीजिए। अगर दोनों आंखें नहीं दी हैं तो उसके लिए भी धन्यवाद दीजिए। और अगर दोनों आंखें दी हैं उसके लिए भी धन्यवाद दीजिए। क्योंकि हर चीज़ का अपना एक मोल है। जिसको दोनों आंखें नहीं दी, उसको दूसरे जो सेंस ऑर्गन्स हैं, आपकी सुनने की क्षमता, आपकी समझने की क्षमता, वो ज़्यादा दी है। देखिए, ईश्वर एक हाथ से अगर लेता है तो हजारों हाथों से देता है। मगर हम इस बात को मानने को तैयार नहीं हैं। और इसी कारण असंतुष्टि से हमारा जीवन नष्ट होता जा रहा है। डिससेटिस्फाइड। हर आदमी दुखी है, हर आदमी परेशान है, हर आदमी असंतुष्ट है। वो क्यों है? क्योंकि जो उसके पास है वो काफी नहीं है। बस इसी कारण न माँ बाप से बनती है, न पत्नी से बनती है, न बच्चों से बनती है। अलग अलग विषयों पर पड़ोसी से, अड़ोसी से, सबसे लड़ाई होती रहती है। इसलिए मैं हमेशा क्या करती हूँ पता है? आप लोगों को एक ट्रिक बताती हूँ खुश रहने की। हर इतवार एक कागज लेकर और उस पर लिखती हूँ कि ईश्वर ने मुझे क्या क्या दिया है। और फिर उन सब चीज़ों को 4-5 बार पढ़ती हूँ और बोलती हूँ, हे ईश्वर, धन्यवाद है आपको कि आपने मुझे ये सब चीज़ें दी। और सप्ताह भर वो चीज़ें मेरे दिमाग में रहती हैं। इसलिए सप्ताह भर मैं खुश रहती हूँ। तो आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं। जो लिख नहीं सकते वो याद कर लें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। जो ईश्वर ने दिया है उसके लिए धन्यवाद दीजिए ईश्वर को। बहुत ज़रूरी है ये चीज़ें। मुझे मालूम है कि
हम ऐसा सोचते हैं कि हमारे पास तो ये नहीं है, वहाँ वो दूसरे के वो खेत में घास ज़्यादा नज़र आती है, दूसरे की थाली में घी ज़्यादा नज़र आता है, खुद के पास कम नज़र आता है। ये मानव प्रकृति है, तो इस मानव प्रकृति को मानव ही बदल सकता है ना? तो आपको इसको बदलना आना है, आपको ये सीखना है कि मेरे पास जो है मैं उसी में संतुष्ट। वो कहा गया है ना, साईं इतना दीजिए जामे कुटुम्ब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं अतिथि न भूखा जाए। एक रोटी भी अगर आपके पास है ना, तो न जाने उसके कितने निवाले बन जाएंगे और कितने लोग खा लेंगे। देखिए, कम होना कोई शर्म की बात नहीं है, मगर दूसरे का लूटना, दूसरे को धोखा देना, दूसरे से जलना, ये लज्जा की बात है। ईश्वर के प्रति आपका समर्पण न होना, ईश्वर को धन्यवाद न देना, ये लज्जा की बात है। इसलिए आपसे एक स्पष्ट शब्दों में कहूँ तो जो पैसा है ना, वो मैं कहूँ कहता है हमें कि चाहे तुम मुझे कमाओ, चाहे तुम मुझे खर्चो, चाहे तुम मुझे उड़ाओ, मगर तुम मुझे अपने आप से अलग नहीं कर सकते हो, क्योंकि अगर मैं तुम्हारी जेब में नहीं हूँ तो तुम्हारे दिमाग में हूँ, और उस चीज़ को हासिल करने के लिए तुम्हें मैं किसी भी हद तक गिरा सकता हूँ। हमें ईश्वर ने बनाया है, हमें कोई भी पैसा, कोई भी भौतिक चीज़ गिरा नहीं सकती, क्योंकि ईश्वर ने हमें अपनी स्वयं की सृष्टि में जगह दी है। इसलिए हमें अच्छा बनना होगा। किसके लिए? ईश्वर के लिए। इसलिए जो कुछ भी है उसमें संतुष्ट रहो, खुश रहो, स्वस्थ रहो, प्रसन्न रहो।